नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सत सत नमन चरण में महिमा यज्ञ अपार। ना जाने किस विधि से प्रसन्न होते पालनहार। सद्गुरु महिमा अपार है, वेदन पावत था। दिव्य शक्ति दिव्य रूप तू, जय सद्गुरु अम्बे अवतार। पापी ढोंगी पाखंडी, कुमति नीच की हो। दुर्गति नरक सपावही, अंतन पूछहि को। सद्गुरु महिमा अगम है, संत गुरु करत गुणगान। बिरा बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलत है जग में मान। सोना काइला ना लगे, लोहा घून न खाए। भला बुरा गुरु भक्त कभी जमपुर बांध न जाए। बोले सच्चे दरबार की जय, सद्गुरु अम्बे अवतार की जय। मातेश्वरी परिवार धर्म प्रचार समिति बेंगलोर की इस पावन धरा पर आप लोगों के द्वारा आयोजित आदिशक्ति अखंड महायज्ञ एवं विश्व कल्याण की भावना से किए जाने वाला यह धर्म सत्संग का अंतिम दिन है। आज के इस धर्म सभा में विद्यमान जो नई कमेटी गठन हुई है बेंगलोर की, अध्यक्ष अमरजीत, उपाध्यक्ष नन्हे जी, मुन्ना जी, मंत्री गौतम जी, जय सिंह जी, महात्म जी, कोषाध्यक्ष कमलेश जी, धर्मेंद्र जी, प्रमोद जी, सूचना अधिकारी डॉक्टर दिनेश जी, जसवीर जी, राजकुमार जी, हिसाब परीक्षक श्री राम, जयचंद जी, दुलारे जी, सदस्य की श्रेणी में नंदलाल, राम जी पाठक, बजरंगी, संतोष, अंगद, अर्जुन, मनीष, सुरेंद्र, विपिन, मिंटू, गंगा जी
प्रसाद, शिव प्रसाद। यह मातेश्वरी धर्म प्रचार, इस धरा पर धर्म की स्थापना एवं सत्य का पुनर्खोज एवं विश्व कल्याण की भावना से यह बंगलौर की यह कमेटी से हम थोड़ा उम्मीद करते, हम ही नहीं, इस धरा पर जितने ही संत हृदय के लोग हैं, देव हृदय के लोग हैं, पुनीत और पवित्र हृदय के लोग हैं, सभी लोगों का उम्मीद लगी है कि यह कमेटी यह सत्य धर्म की स्थापना में अपने तन और मन धन से परिपूर्ण प्रयास करेगी और हमें विश्वास भी है कि सफल भी होगी। आज तक अब तक जितने भी धार्मिक कार्यक्रम किए गए, सभी धार्मिक कार्यक्रमों में इस बार का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। उसका जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम ही है। एक तो यह मन इतना व्याकुल है, इतना चंचल है, इतना क्षुद्र गति वाला है कि इसके दिमाग में सब कुछ आता है लेकिन जल्दी सत्य धर्म नहीं आता। मन ऐसा है। कूड़ा करकट बिना बुलाए आ जाता है तो उसे झाड़ू से साफ करना पड़ता है। उसी तरह से मन में दिन भर में, रात भर में कितने कूड़ा करकट लाता है। यदि सदगुरु नहीं होते हैं तो सदगुरु जब बाहरू कैसे किया जाता है बता देते हैं, तो उसी तरह से हम मन को साफ कर लेते हैं और फिर हम पुनः देव स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन यह मन अपना काम नहीं छोड़ता। फिर भी 1 वर्षों तक आप माया के बीच में रहे और 1 वर्ष के बाद हम मिले और आपके अंदर, आप लोगों के अंदर ऐसी श्रद्धा, प्रेम और भावना जो दिखने को मिली है, यह बहुत ही सराहनीय है और अच्छी है। देखिए, भगवान और सदगुरु की भी उम्मीद रहती है किसी पापी से नहीं, दुराचारी से नहीं, दुष्ट से नहीं। जैसे माँ बाप नालायक बच्चे से आशा नहीं कर सकते कि हमारा उपकार करेगा या हमारा साथ देगा, लेकिन जो बच्चा ज्ञानकारी होता है, सत्य धर्म प्रेमी होता है, अच्छा स्वभाव होता है, उसी बच्चे से माँ बाप को उम्मीद रहती है कि यही हमारे लिए सब कुछ, चाहे बुढ़ौती का हो चाहे युवा अवस्था का हो, हर समय साथ देने वाला यही बच्चा है। उसी तरह से भगवान और सदगुरु को भी आप ही जैसे लोगों से उम्मीद रहती है कि यही लोग सत्य और धर्म को जीवंत और ज्वलंत दोनों रूप में स्थापित करेंगे। आज की धर्म सभा शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट के लिए नाम मंत्र उच्चारण करेंगे। कुछ एक पदाधिकारी लोग थोड़ा इस बच्चों को शांत कराएं और कल की तरह सत्संग भवन के साइड में एक आध लोग रहें। यदि कोई आते हैं और आने में संकोच करते हैं तो उनको यथास्थान दे बैठने के लिए। यह भी एक तपस्या है
सत्संग सुनना तपस्या है, वैसे जो भी आपके इस दरबार में आते हैं उन लोगों को सम्मान सहित बैठने के लिए स्थान दें। तब तक हम लोग चलें, 1 मिनट के लिए नाम मंत्र का उच्चारण करें हृदय से। हृदय का मतलब एक जुबान बोले और हृदय में विचार न हो क्या बोल रहा है, तो जैसे बेहोशी में आदमी बकबकाता है वही गति है, उसका कुछ मत तो नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, जीभ तोते की तरह रटती चली जाती है लेकिन हृदय विचार नहीं करता है। और याद रखिए, ऐसी तपस्या का कोई फल नहीं मिलता, बेकार हो जाता है। तो जो भी आप लोग बोलें हृदय से बोलें, सभी लोग। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, माँ जय माँ जय जय माँ। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा बोले, जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। क्षीर सागर से विष्णु बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। काल कालेश्वर शंभु बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। सूरज चंदा तारा बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। गंगा जमुना धारा बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। ब्रह्मा के वेदों से निकला, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। विष्णु की वाणी भी बोला, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। दिल से बोलो मन से बोलो, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। देर हुई अब तो मुँह खोलो, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। अरे सोच सोच कर सोच के बोलो, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। जागो जागो अब से जागो, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। माँ की चरण को अब से मांगो, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। अरे धरती अंबर बोल रहा है, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। उन्हीं की दया से श्वास तेरा डोल रहा है, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। अरे जीवन नैयक कौन ठिकाना, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। नहीं बोलोगे तो पड़ेगा पछताना, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ।
देर हुई है समय न गवाओ। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। सोई अपनी भाग्य जगाओ। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय जय माँ। अरे देख कितने जन्म से तड़प रहे हो। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। जल चर थल चर बन भटक रहे हो। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोली सच्चे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। कुछ कार सेवक आचार्य जन थोड़ा बच्चे को शांत कराएं। 2 घंटे की बात है, उसके बाद 1 वर्ष के बाद फिर शांत कराना है। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे तो कम से कम हम लोग कुछ परम शक्ति सत्ता के चरणों में कुछ समय गुजार लें, जो अपना असली समय है। और तो संसार में माया में देना ही है। कार सेवक भी अपना कार्य करते रहें और इशारा से बोलते रहें और ध्यान से सुनते भी रहें। यज्ञ करता जब तक इच्छा हो तब तक चलावें। ओ संकल्प हो चुका है, विकल्प जब तक चल पावे तब तक चला दीजिए, उसका विसर्जन कर दिया गया है। ओम। दिव्य आत्माएं, आज अंतिम दिन है, लेकिन मैं बता दूं अंतिम दिन भले है, लेकिन वर्ष का नया महीना है। इस साल का नया महीना, प्रथम वर्ष का नया वर्ष का प्रथम महीना, प्रथम वर्ष। सभी दिव्य आत्माएं अपने मन स्थिति से संकल्प लें भाई कि इस नया वर्ष में कुछ काम करेंगे, कुछ परोपकार का काम करेंगे। पेट पालने का धंधा तो चल ही रहा है, वो तो चलता रहेगा। जब मनुष्य का शरीर नहीं मिली थी तो कहीं न कहीं कोई रहा होगा, कोई बैल बन कर रहा होगा, कोई गधा बन कर रहा होगा, कोई घोड़ा बन कर रहा होगा, कोई हाथी बन कर रहा होगा किसी किसी भेष में। तो वहां भी तो भोजन चलता ही है। आज तक आप लोग कभी भी चिड़िया को किसी कंपनी में काम करते हुए सुना है? कोई फैक्ट्री देखा है जहां सांप जा करके टिप्टी बजाता हो? कहीं आप लोग ऐसा कर खाना देखे हैं जिसमें चूंटा चूंटी चाहे चील उसमें जा करके फैक्ट्री में काम करते हो? कहीं ऐसा दुकान देखा है जो अपने पेट पालने के लिए कोई गाय या बैल या भैंसा अपने लिए दुकान खोला हो? कहीं नहीं। विश्व नियंता की ऐसी व्यवस्था है। दिव्य आत्माएं हम समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य हम लोगों का जन्म बाद में होता है, लेकिन हम लोगों के पेट में जाने के लिए भोजन माँ के पास पहले आ जाता है। विधाता जन्म बाद में देते हैं, पहले हम लोगों को खाने के लिए भोजन देते हैं। कैसी व्यवस्था? दांत नहीं रहा तो दूध की व्यवस्था थी, और दांत रहा तो अनाज की व्यवस्था। ठीक है? तो दिव्य आत्माएं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग, सबसे बड़ी बात यह है दिव्य आत्माएं कि हम लोग जो ये मान लेते हैं कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं, यही भूल है। आज आप लोग करने वाले 2 प्रकार का कर्म, दोनों प्रकार का कर्म आप कर सकते हैं। एक अच्छा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है। लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। उसका फल कब मिलेगा? परम शक्ति सत्ता के हाथ में है। इसीलिए कहा गया
कि कर्म करो पर फल की इच्छा न कर तू इंसान, और जैसा जो कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान ही है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान यही सिखाती है, कर्म तेरे हाथ में है पुण्यात्माएं, लेकिन फल तेरे हाथ में नहीं है। इंतजार करना पड़ता है कर्म के फल का। सुनने में आता है कि एक समय की बात थी, किसी धरती पर आतताई आतंकवादी दानव राज फैलाने वाला लंकापति रावण का जब राज्य था, तो रावण सोचा कि धर्म संप्रदाय वाले यदि आगे चलेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का विनाश होगा, दानवी आसुरी शक्तियां पनप नहीं पाएंगी। तो इसलिए वह त्रसित करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, सबसे टैक्स लेने लगा कि हमको टैक्स दो। केवल एक नगर, एक राज्य ऐसा था अवधपुरी, जिसको छोड़कर सबसे वह टैक्स लेता था। सुनने में आता है कि जब ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे तो उनके पास भी उसके दूत चले गए, बोले कि मुझे टैक्स दो। अत्याचार की सीमा दिव्य आत्माएं उस समय चरमोतरस पर हो जा, सबसे ऊंची स्थिति पर होता है आपका पाप अत्याचार, जब पूजनीय सताए जाते हैं, जब सदगुरु सताए जाते हैं, जब संत गुरु सताए जाते हैं। हल्ला करने वाले थोड़ा दिमाग से सुनना, अपने जोश को शांत करो, क्योंकि जब इसका मूल्य देना पड़ता है ना, बहुत खतरनाक होता है इसका मूल्य, कीमत चुकाना। याद रखो, नोट कर लेना, जो जिसके कर्मों से जन्म देने वाली मां, पालन करने वाला पिता या गुरु सदगुरु के आंख में आंसू ला दिया जो व्यक्ति, जो भी आंसू ला दिया, याद रखना उस आंसू की कीमत बड़ी महंगी तुझे देनी पड़ेगी, उसका कई गुना पीड़ा तुझे झेलना पड़ेगा। माँ और बाप श्राप न दें तो भी, क्यों? इसलिए कि पूजनीय है, तुम उनके अधिकार का चोरी करता है, उनका अधिकार है, फर्ज है तेरे ऊपर, और किसी का एहसान चुकाने के बदले हम उससे द्वेष करें, हम उसको सताएं, हम उसको कष्ट दें, इसका जो परिणाम होता है इतना भयंकर होता है, दिव्य आत्माएं की रूह कांप जाती है उस तड़पन को देख करके। धरती का डॉक्टर जवाब दे देता है, जमराज प्राण लेने से पीछे हट जाते हैं, शरीर तड़पते तड़पते हिम्मत नहीं होती है मुंह खोलने के लिए, पेट में भोजन जाने की शक्ति नहीं रह जाती, ऐसे हालात में तड़पन होता है। और जिस समय इस तड़पन में गुजरेंगे उस समय आपको याद आएगा, आज भले आपको अपनी बात आपस में बात करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही एक स्थान ऐसा है, सदगुरु के पास ही ऐसी जगह है जहां से हम निकलते हैं देवता बन करके, जहां से हम निकलते हैं पुण्यवान बन करके, जहां से निकलते हैं महान बन के, यहाँ तक कि वहीं से निकलते हैं इंसान बन करके, और वहीं से निकलते हैं भगवान बन करके। और यह जगह भी चूक गई तो सोचिए संसार में कहाँ स्कूल है, कहाँ वह रूप है, कौन है आपको जो इसके विषय में आपको ज्ञान देगा आपके जीवन के उद्धार करने के लिए। अरे बहुत बताएगा तो कहेगा कि ये धंधा छोड़, ये धंधा कर, धन अधिक आएगा। लेकिन आप बताइए, धन से आज तक कोई सुखी हुआ है? अभी नहीं तो कभी नहीं सुखी हुआ है। सुने हैं लंकापति रावण के पास सोने की लंका थी, सोने का नगर था,
हम लोगों के पास तो शायद एक सोने का संदूक भी नहीं होगा, सोने का दरवाजा होगा, किसी के पास नहीं होगा। लेकिन इतना धनवान था फिर भी वह सुखी नहीं हुआ। सुखी होने के उपाय से संत महात्माओं को जब सताने लगा, खून जब लेने कहा कि नहीं तुम्हारे पास टैक्स देने का है तो एक काम करो, खून दे दो अपना। जिस घड़े में खून रखा, जब खून ऋषि देने लगे तो कहे मेरा श्राप वृथा ना जाए, पापी फल तू पाएगा। जिस समय यह घड़ा फटा उस दिन अंत हो जाएगा। जहां घड़ा रखेगा सुन लो, जहां घड़ा रखेगा सुन लो, वहां दिन फुट फुट करके रोएगा, वहां वर्षा कभी न होगी, एक टुकड़ा अन्न न पाएगा। दोनों श्राप उस खून के साथ में घड़े में तो भर लिया गया। रावण का दरबार लगा था, उसके देव दूत पहुंचे। दिव्य आत्माएं हम लोग के पास भी 2 दूत हैं, आपको दिखाई नहीं देता। और दोनों कैमरे बड़े शानदार हैं, प्रकृति की ओर से दिया गया है, परमात्मा की ओर से दिया गया है। ये दोनों कंधा है ना, एक दाहिना एक बायां, दोनों कंधे पर 2 दूत अदृश्य रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। आपका एक कैमरा फेल हो सकता है, आपका एक कैमरा खराब हो सकता है, ये दोनों दूत हमारे कर्मों का पूरा रील करते हैं, रील बनाते हैं, और कभी डैमेज नहीं होता। और जब परमात्मा के सामने उपस्थित होंगे आप ना, तो यहां भी होगा कि सदगुरु के यहां गया था सत्संग करने, तो कौन सी बात कर रहा था, आखिर किस पुण्य के आधार पर तेरे जीवन का उद्धार करूं। बोलोगे नहीं, मैं तो खूब ध्यान से सुनता था, कुर्सी पर बैठा था, आराम से सुनता था, हमारा मन इधर उधर नहीं था। तुरंत वह वीडियो वाला कैमरा चालू कर दिया जाएगा, किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, भगवान के दरबार में स्पष्ट दिखाई देगा कि तू क्या कर रहा था। जैसी करनी करेगा प्यारे, वैसा ही फल पाएगा। संत सदगुरु माता पिता का कुछ ना उसमें जाएगा। समझाने का अधिकार मुझे है, अच्छी राह बता देता। चुनना चलना तेरा काम है, दुर्घटना भी समझा देता। ना मानोगे तड़प तड़प कर जीवन अपना बिताओगे। लाख करोड़ों धन रख कर फिर कभी चैन ना पाओगे। एक दुख अभी गया नहीं, तब तक दूजा आ जाएगा। मन ऐसा पापी होगा, धर्म सत्संग निभाएगा। बड़े भाग से सत्संग में आए, तो भी चैन से रहने ना देगा। अब बाणी चलेगी सदगुरु के, लेकिन मन में उथल पुथल बस रमा रहेगा। दिव्यात्माएं जब वह श्राप दे दिया, जमराज के रावण के दूत लेकर दरबार में पहुंचे। रावण बोला आ गया ऋषियों का खून? बोला हाँ महाराज आ गया। का रख दो। करे महाराज जहां रखा जाएगा वहां वर्षा नहीं होगी, क्या पटक दो। करे महाराज तब तो और विध्वंस हो जाएगा, कच्चा घड़ा है पटक देंगे। बोले हैं कि घड़ा जिस दिन फूट जाएगा उस दिन लंकापति का नाश हो जाएगा। बोले हाय हाय हाय, सुनो 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 सुनो, न फेंकना न पटकना, हमको सोचने दो। सोचते सोचते याद आ गया, गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, एक बार शंभु दरबारा, शास्त्रार्थ से ते जनक से हारा।
कहा जाता है कि रावण इतना तपस्वी था, इतना ज्ञानी विद्वान के साथ साथ इतना महाज्ञानी था कि भगवान शंकर के यहाँ सत्संग करने स्वयं जाता था। आप भी सत्संग करने आए हैं, लेकिन यदि कर्म रावण की तरह हो जाए तो यह सत्संग आपका विनाश होने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सत्संग के बाद कैसा कर्म करेंगे यह आपके अधिकार में। दो लोग जा रहे हैं, रावण भी जा रहे हैं, जनक भी जा रहे हैं। जनक जी देखिए विदेह हो गए सत्संग करते करते। विदेह का मतलब शरीर रहते हुए भी शरीर का ध्यान न हो और यह मन परम शक्ति सत्ता में लीन हो। विदेह बिना देह का, देह रहते हुए बिना देह का विदेह हो गए। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विश्व नियंता परम शक्ति जगत जननी जगदम्बिका मायादि शक्ति सीता रूप में वहां अवतरित हो रही हैं। ध्यान दीजिए। और वही सत्संग में रावण भी जा रहा है, हार भी जा रहा है, दशानन बन जा रहा है। वहां राम सीता मैया पहुंचती है विनाश करने के लिए, और यहां सीता मैया जन्म लेती हैं उद्धार करने के लिए। यही लक्ष्मी है। जब हमारे कर्म पाप पैचासिक हो जाता है, राक्षसी हो जाता है, तो धन हमारे पास भी आता है, लेकिन वह धन रावण का हो जाता है। वह धन नाश करने वाला होता है। ऐसा धन आते ही उन्माद हो जाता है। बच्चे अलग विनाश करते हैं, पत्नी अलग विनाश करती है, भाई अलग विनाश करता है। इस तरह से वह धन का नाश हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब वह कहा कि लाओ जनक जी के राज्य में ही क्यों नहीं इस घड़े को गड़वा दूं, क्योंकि फूटेगा तो हमारा नाश हो जाएगा, और जब गाड़ दिया जाएगा तो फूटेगा नहीं, तो गाड़ दिया जाएगा तो हमारे राज्य में तो वर्षा होगी, उनके राज्य में नहीं होगी, सूखा पड़ेगा उनके राज्य में। और वह क्या किया, ले जाकर के कहा अपने सैनिकों से, गुप्तचरों से कहा कि ले जाओ और चुपके से जनक के दरबार में, जनकपुर में गाड़ाओ। जनकपुर के गाड़ दिया गया। वही आप सुने हैं कि सूखा पड़ा था, मां जानकी के जन्म के पहले सूखा पड़ा था, वही सुने। तो जो ये पाप के हम घड़ा इकट्ठा करते हैं दिव्यात्माएं, वही मेरे लिए कर्म होता है। और जो बोले दो अदृश्य यह दूत हैं दोनों कंधे पर, यह दोनों दो प्रकार का रील कैमरा अपना बनाते हैं, वीडियो, रंगीन वीडियो बनाते हैं। एक दुष्कर्म का बनाता है, एक कुकर्म का बनाता है, दुष्कर्म का, एक सत्कर्म का, एक पाप का बनाता है, एक धर्म का बनाता है। अब तो आप स्वयं जाने, लेकिन भूल जाते हैं ना अपनी गलती को। थोड़ा सा कहीं यदि दान हो जाएगा तो याद रहेगा, थोड़ा सा कथा सुने रहेंगे तो याद रहेगा, थोड़ा सा सत्संग भजन किए रहेंगे तो याद रहेगा, लेकिन उसका कई गुना पाप रहेगा, वह जो है भूल जाएगा। कहेंगे नहीं मुझसे अच्छा कोई नहीं है। प्राय लोग कहावतों में कहते हैं कि बड़ा घमंडी है, बड़ा रावण भइल बड़ा का। अपने हृदय का रावण नहीं देखेंगे, दूसरे के हृदय का रावण देखेंगे। और मैं आपसे कहूं कि यह दोनों दूत जो कंधे पर हैं वह चित्र बनाते हैं, चलचित्र बनाते हैं। आपके पूरे जन्म से लेके मौत तक का वह रिकॉर्ड रखता है। और फिर प्रभु के दरबार में जाने से आपको नाकुर नुकुर करने से नहीं, यहाँ की अदालत में तो भाई चल जाएगा। पैसा है तो जज खरीद लो, पैसा है तो वकील खरीद लो, पैसा है तो ईमान खरीद लो, पैसा है तो जहान खरीद लो, इंसाफ को खरीद लो। लेकिन यहाँ तो खरीद लोगे, अपने सत्ता में हो तो दबा लोगे, लेकिन वहां तेरा न गवाही चलेगा न तेरा अदालती चलेगा,
न तेरा ज्ञान चलेगा, न तेरा कुछ नहीं वहां चलेगा। वहां मूर्ख बनाना चाहोगे तो मूर्ख नहीं बना पाओगे। दिव्य आत्मा, ये दोनों आपके कंधे पर विराजमान है। जय बार नाम जाप करते हैं, कितना हृदय से जपते हैं, वो भी सब रिकॉर्ड रखते हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद में आपका मन कितना देर कहाँ घूम कर चला आया, वो भी रिकॉर्ड रखते हैं। आप बैठे बैठे सुनते हुए फोन पर बात करने चले जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड रखते हैं। पर छाही असम राखही ऐसी विविध की बात। अरे भोजन प्रसाद तैयार करने वाले पुण्यात्माएं, थोड़ा धीरे धीरे बात करिए ना। हाथ में काम, मन में राम। आप लोग शांति से देवियां भी सुनती रहें और काम करती रहें। हाथ करता है, जुबान थोड़े कर रही है। कान को इधर कर दीजिए, कान को इधर कर दीजिए और उधर होने दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की। हम भी जान रहे हैं आज भोजन प्रसाद भंडारा महाभंडारा है, ज्यादा की व्यवस्था है, तो कोई बात नहीं, करते रहे ना। हल्ला कर रहे थोड़े होगा। दिव्य आत्माएं, हम अपने जीवन में 18 गुरु बनाए। बोलेंगे इतना गुरु काहे लिए बनाए? अरे 18 गुरु बनाए, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे समझे में नहीं आ रहा था। इस धरती के बड़े बड़े ज्ञानियों के यहाँ गए गुरु बनाने, गुरु बनाया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। और मैं कहता हूं, जब तक संतुष्टि न मिले ना, और संतुष्टि कब तक नहीं मिलेगी? जब तक सदगुरु नहीं हुआ। बड़ी विचित्र बातें थी। देखिए, इस संसार को संचालन करने की 2 शक्ति है। एक सत्य पुरुष, एक मां आदि शक्ति। सत्य पुरुष के अवतार विभिन्न रूप में हुए, मां शक्ति की भी हुए। जैसे इस शरीर को उत्पन्न करने के लिए माता और पिता 2 हैं, लेकिन इसी संसार में इसी रूप को समझ लीजिए थोड़ा। मां जन्म दी है, पिता पालन किया है, लेकिन दोनों के प्रेम और ममता में अंतर है कि नहीं? ये बताइए, क्षमा करने का, गलती का क्षमा करने का, गलती का क्षमा करने का सबसे अधिक किसके अंदर सामर्थ्य है या ममता है? मां के अंदर कि पिता के अंदर? मां के, ईमानदारी से बोलिए। मां के अंदर। छोटे पर या बड़े पर, जब भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ती थी तो पिता के सामने नहीं बोल पाते थे, मुंह चुप। बाप मने बाप, मुंह बंद। मां खुल गया, मां से मांगते थे। आप लोग भी, आप लोग के बच्चे मांगते हैं ना? ठीक वही गति है भगवान की भी। भगवान यदि सत्य पुरुष भगवान पिता हैं, आदिशक्ति माता हैं, मां के साथ मां से कुछ भी मांग लो, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं परमात्मा से मांगोगे तो बोलेंगे, जितना कर्म किया है प्यारे उतना पाप भोगना होगा। अब अपने दिमाग ही से याद करिए, बुद्धि से याद करिए, दिल से याद करिए कि न जाने दिन भर में कितना अपराध होता होगा। झूठ बोलना भी पाप है ना? कितना बार झूठ बोलते हैं? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कितना बार द्वेष करते हैं? कितना बार वासनामयी बात सोचते हैं? कितना मई आंख से वासनी चीजें देखते हैं? कितना बार कान से गंदी बातें सुनते हैं? कितनी बार मुंह से गंदी बातें बोलते हैं? सारा अपराध ही है ना। और सारा इकट्ठा करें, एक तराजू में रखें एक पलड़े पर, और तराजू के दूसरे पलड़े पर अपने अच्छा कर्म कर रखें, तो कौन सा भारी होगा?
ईमानदारी से बोलिए, खराब करो। कौन सा भारी होगा? और पिता बोले, भगवान बोले कि सारा भोग लो तब आओ, तब बताओ तो भोगते भोगते कितना जन्म चला जाएगा। लेकिन माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, संसारिक माँ भी देख लीजिए, यदि छोटा बच्चा लैट्रिन किया है तो पिता नहीं उठाएगा, उठाएगा? नहीं। अंकल उठाएंगे, दादा उठाएंगे बच्चे को? नहीं उठाएंगे ना। सभी लोग माँ से ही बोलेंगे, ऐसा कर, बोलिए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बच्चे पर नाक से निकलता है ना, बच्चा छोटा हालात में। यदि आप बैठे हैं, कोई आपका साथी आ गया और बच्चा उस समय आया नाक से बाहर है, तो किसको डांटेंगे? बच्चे को डांटेंगे और उसको भी, जाओ साफ करा के आओ, जाओ। अंदर आएंगे तो माँ को भी बोलेंगे, अरे तो दिखाई नहीं देता? दो चार लोग रिश्तेदार आ गए हैं, हमारे साथी क्या बोलेंगे, साफ कर, भेज देती है वैसे बच्चों को। मैया कितनी अच्छी है, बच्चे को मारती नहीं है, मारती है, नाक को साफ करती है, फिर मुंह धोती है, बाल साफ, केस करती है, कपड़ा पहनाती है, फिर पिता के साथ भेजती है। बोलिए, होता है नहीं होता है? तो ये नाक का क्या है या चाहे लैट्रिन क्या, यही तो पाप है जो भगवान स्वीकार नहीं करते। और भगवान के साथी जितने हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे हनुमान हो, कोई स्वीकार नहीं करता। ईसा हो, क्राइस्ट हो, कबीर हो, कोई स्वीकार नहीं करता। देखिए, स्वीकार करता है, करती है तो केवल मैया करती है। इसलिए मैं कहता हूँ, माँ का तपस्या सबसे उच्च कोटि का है। हम ही नहीं कहते हैं, हम ही नहीं कहते हैं। ये जो बाबा जी लोग बड़े बड़े हैं ना, वो भी कृष्ण का नाम नहीं जपवाएंगे, पहले बोलेंगे राधे राधे बोल, सुने हैं? राधे राधे बोल चले आएंगे मुरारी, सुने हैं ना? सीता सीता जप लो राम आएंगे सुखकारी। पहले क्या बोलते हैं? राधे, फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्याम। पहले बोलेंगे सीता, फिर बोलेंगे, क्यों क्यों हम लोग से राम राम रटवाते हैं, अपने से राधे राधे रटते हैं, अपने सीता मैया का याद करते हैं। पहले होंगे पहले आएंगी गौरी, तब आएंगे शंकर। संसार में भी रिश्ता वही है, पहले माता पिता। कहूँ तू ही मात पिता करना माँ, हर जगह माँ का स्थान है, दिव्य आत्माएं। इसीलिए कि माँ से बड़ा दयालु संसार में कोई नहीं है। माँ से बड़ा ना कोई इंसान, अल्लाह, ईसा या भगवान, कोई नहीं। ठीक है? इसलिए महाज्ञानी कबीर एक लिखे हैं कि केस पकड़ी कर जो घाता, तौने तू तारे माता। यदि लड़का दुराचारी हो जाए, अपने माँ की केस को पकड़ करके लात से प्रहार करे, तो भी मैया उसके ऊपर से अपने हित की भावना नहीं उतारती। उतारती है? माँ ही एक होती है। देखते हैं, छोटा बच्चा जब माँ के पेट पर लेट करके दूध पीता है, तो अपने छोटे छोटे हाथों से माँ का दूध और पैर से लात मारता है पेट पर। नहीं, फिर भी माँ ही ऐसी होती है कि लात खा करके भी अपने बच्चे को दूध देती है। संसार में कोई नहीं है कि लात खा करके पेट भरे। एक माँ है, वही भरती है। एक धरती माँ है, जिसके ऊपर लात पैर रखे हैं, इस पर लैट्रिन भी करती हैं, भी आपको स्थान दिए हैं। इनके अंदर धारण करने की क्षमता है। गंगा माँ है, वह भी आपकी गंदगी को साफ करती हैं। देखिए, दिव्य आत्माएं, मात्र शक्तियां ऐसी हैं। इसलिए हम लोग विचार करके माँ का ही ध्यान करना चाहिए, माँ का भजन करना चाहिए। यदि माँ का ध्यान भजन मगन हो गया और मैया प्रसन्न हो गई, तो फिर दूसरे की जरूरत नहीं होगी।
माँ ऐसी है, दिव्य आत्माएं। अच्छा देखें, बच्चा स्कूल नहीं गया, माँ को भी कष्ट है कि बच्चा स्कूल नहीं गया, और पिता यदि मारने जा रहा है बच्चे को, तो माँ बचाएगी कि नहीं बचाएगी? ईमानदारी बोलिए, बचाएगी कि नहीं बचाएगी? बचाएगी। नहीं बचाएगी। शंकर जी भी देवता थे सर, अपना मूल का दिए अपने बेटा को। और देखिए, माँ ऐसी थी, माँ ऐसी होती है, यदि बच्चा पिता बोल दे कि इसको खाना नहीं देना है क्योंकि चोर निकल रहा है, इसकी चोरी की आदतें सुनते सुनते परेशान हो गई हूं, और उसको एक रूम में बंद कर दे और कहे खबरदार तुम ही मन बढ़ा रही हो। याद रखो, गलती दोनों का है या सही दोनों का है। मन माता पिता के संजोग से ही तो बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन माँ हमेशा डांट सुनती है। पिता बोलता है तुम ही मन बढ़ाई हो, बोलते हैं, बोलता है पिता ना, पिता बोलता है माँ को मन तुम बढ़ाई हो। गलती करेगा तो भी डांट सुनेगी या मन बढ़ा। अच्छा, नाम किसका होगा? किसका नाम? सनाप श्री बाप का नाम लिखा जाएगा, माँ का नाम बाद में, अब हुआ है, पहले तो भी नहीं था। नाम हो रहा है पिता का, डांट सुन रही मैया। सांसारिक गतिविधियों को आप थोड़ा टटोले, लेकिन मैं कहता हूं कि वह मैया, आप तो भोजन करके ऑफिस चले गए, खबरदार इस बच्चे को खाना नहीं देना है, ताला बंद। आप भोजन करके चले गए, लेकिन मैया खाना बैठेगी तो उसके भोजन करने जो बैठेगी उसके सामने उसके बच्चे का चेहरा आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? माताएं बोले गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आ जाएगा ना? बच्चा अंदर रोएगा, उससे ज्यादा माँ रोएगी, आगे का थाली पटक देती, नहीं खाएगी। जाकर दरवाजे पर देखेगी कि कहीं से कोई सुराख है क्या जहां से रोटी सरका दिया जाए। बाप जाने भी ना और खा ले। जंगला से, खिड़की से, दरवाजे से, अगल से बगल से रोटी का टुकड़ा जब डाल देगी, अब बच्चा भूख लगा है खा ही लेगा, तब मैया खाना खाएगी। बोलिए, कहे कबीर एक बोते बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। जिस तरह से बच्चा दुखी होता है, उसी तरह से उसके दुख से माँ दुखी होती है। यही कारण है कि जननी का स्थान पिता से ज्यादा है। यही कारण है। और संसार से अध्यात्म में भी चलेंगे, वहां पर भी भगवान से ज्यादा दया मां शक्ति में है। कभी तपस्या करके देख लेना, कभी पुकार करके देख लेना, कभी दिल से याद करके देख लेना। भगवान प्रभु जिसे आप बोलते हैं, ब्रह्मा बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, सीता बोले, लक्ष्मी बोले, राधा बोले, गौरी बोले, अन्नपूर्णा बोले, लक्ष्मी बोले, सरस्वती बोले, अम्बे बोले, काली बोले, जो भी बोले, मात्र शक्तियां जहां हैं, उनके हृदय में जितना प्रेम ममता आपके लिए है, उतना आपके लिए है, उतना भगवान के पास आपके लिए नहीं। मात्र शक्ति। इसीलिए मैं कहता, अच्छा देखिए, मां आदि शक्ति सर्वोच्च सत्ता है, सबसे ऊंची सत्ता है। पहले तो इसीलिए मैं कहता हूं, लिखे हैं कि हरि जननी में बालिक तेरा। कबीर जी भजन लिखे हैं कि भगवान मेरे, मैं आपका तपस्या करूंगा, मां समझ कर करूंगा। हरि जननी में बालिक तेरा। क्योंकि मां के पास ममता और अपराध क्षमा करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए दिव्य आत्माएं मैं कहता हूं, जिसे मां का कृपा मिल गया, उसे औरों को कृपा ना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज जीवन में अपने लिखे हैं कि भगवान राम का विनती करते 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 थक गए। जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ
तो एक लाइन लिखे, एक लाइन भजन की लिखे। उस लाइन में ऊपर की बहुत है, नीचे की लाइन में लिखे सीता जी की लगी कचहरी वहां तुझे ले जाऊंगा, असूत मूल सब जोड़ कर प्रभु वहां तुझे धरवाऊंगा। जब मैया का नाम आ गया तो भगवान बोले भैया ठीक है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझको दर्शन दे देता हूँ। बोल तेरा क्या है, रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, मैं दे रहा हूं तुझे, केवल बोल। इसलिए दिव्य आत्माएं, आज मात्र शक्ति के विषय में इतना ही अधिक कहना है कि वह माँ आदि शक्ति सर्वोच्च सत्ता है, सबसे ऊंची सत्ता है, उनसे बड़ी सत्ता कोई नहीं है। यह लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बे यह आदि शक्ति नहीं है, आदि शक्ति के अवतार हैं। यदि अवतार नहीं होती तो उन्हें सारा कुछ उनके अधिकार में होता। लेकिन मां अम्बे के पास केवल एक अधिकार है, केवल संकट का नाश करना, दरिद्रता का नहीं। और दरिद्रता का नाश करने की बारी होगी तो लक्ष्मी मैया आ जाएंगी, सोचिए। लेकिन लक्ष्मी मैया को ज्ञान बुद्धि देने की जिम्मेदारी नहीं, जो ज्ञान बुद्धि देने की जिम्मेदारी होगी तो सरस्वती मैया आएंगे। सरस्वती मैया की जिम्मेदारी केवल ज्ञान बुद्धि देने की है, पवित्र प्रक्षालन धोने के लिए नहीं। यदि प्रक्षालन करने की बात है, स्नान करने की बात है तो गंगा मैया आ जाएंगी। वो धोने के काम, जल पीने का काम आ सकती है, भोजन करने का काम होगा तो नहीं, अन्नपूर्णा मैया आ जाएंगी। लेकिन माँ आदि शक्ति की शक्ति में से ही शक्ति निकल करके रमा उमा ब्रह्मांडी बनी है। आदि शक्ति पुराण में स्पष्ट लिखा है। तो मातेश्वरी परिवार में माँ आदि शक्ति की उपासना होती है, अम्बे काली दुर्गा की नहीं होती, क्योंकि यह लोअर शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है। उसमें भी देखिए, ब्रह्मा को लीजिए ना, ब्रह्मा एक काम कर सकते हैं, आपकी भाग्य बना जा सकते हैं, सृष्टि की रचना करना, भविष्य की रचना करना, जन्म मृत्यु लिखना, यही कर सकते हैं। लेकिन पालन करने की जिम्मेदारी होगी तो भगवान ब्रह्मा वहां फेल कर जाएंगे। कौन आएगा? विष्णु आएंगे। लेकिन विष्णु को यदि संहार करने की बात होगी तो संहार समाप्त हो जाएंगे। इन तीनों को मिलना होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सृष्टि संहार करने का काम भगवान शंकर का होगा, बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला। तीनों को जो शक्ति प्रदान करती है वही है माँ आदि शक्ति। चलाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। चलाने वाला कौन है? विष्णु। और संहारने वाला कौन है? मिटाने वाला वो है शंकर। यही तो जीओडी जो बोलते हैं वही है। जीओटी, जी से जनरेटर जो पैदा करे ब्रह्मा, ओ से ऑपरेटर जो संचालन करे, डी से डिस्ट्रॉयर जो समाप्त करे, जीओडी। तीनों मिलते हैं तब भगवान होते हैं। यह नीचे की जो उपासनाएं हैं वह लोअर श्रेणी की उपासना है, दिव्य आत्माएं। जब उससे अब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। जैसे कहा है ना कि ब्रह्मा खोजत खोजत चकरित भइला हो, विष्णु का कवन बाठे कान हो, सुर नर मुनि जे कर थो न पवला हो, विष्णु जी भैला हयारान हो। अरे आदिशक्ति मैया से जो रस नहीं हो, तजदा कपट अभिमान हो। ये हम लोग माने भजन में बोलते हैं और इसी को संस्कृत में बोला जाता है। ब्रह्मायन कुलाबलवानयं तो ब्रह्मांड भंडोदरे,
विष्णुजेन दशाय अवतार गृहिणो क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि भिक्षाटनः कारितः सृजो भ्रमन्ति नित्यभेष गगने तस्मै आदिशक्तिभ्यो नमः। दिव्यात्माएं जिससे प्रेरित होकर के ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा का आपने जन्म सुना हो, आयु है उनका, जो पढ़े लिखे होंगे लोग जानते होंगे, शास्त्रों में पढ़ेंगे तो ब्रह्मा की आयु है, विष्णु की आयु है, शंकर की आयु है, सूरज की आयु है, जहाँ बैठे हैं धरती की आयु माने उम्र है, चंद्रमा की उम्र है, जितना नक्षत्र देखते हैं सबकी उम्र है, लेकिन माया आदि शक्ति की उम्र नहीं है। वह अनादि हैं, अनंत हैं, उनका आदि है न अंत है, इसीलिए उनका नाम मां आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का ज्ञान दिव्य आत्माएं सगुण उपासना में भी है और निर्गुण में भी है। अब आप जाने आप अपने सदगुरु से क्या लिए हैं आप जानेंगे, लेकिन जैसे जैसे भाव में परिवर्तित होते जाएंगे दिव्य आत्माएं, वैसे आप निर्मल और विमल होते जाएंगे। वैसे आप सुखी होना चाहेंगे, गारंटी मैं लेता हूं सुखी नहीं होंगे। मेरे पास हजारों लोग आते हैं, क्या करने आते हैं? कोई धन मांगने आता है। आप लोगों भी कुछ लोगों को धन चाहिए ना, धन चाहिए, लेकिन कितना धन चाहिए? 1 लाख 2 लाख 4 लाख 1 करोड़? पहले मन बोलेगा हाँ 1 करोड़। और उससे पूछा जाए कि तुझे 1 करोड़ चाहिए, तो जो 1 करोड़ रखा है उससे पूछो क्या वो सुखी है? गारंटी बोलूंगा बोलेगा नहीं सुखी है। संतान, कोई बोलेगा संतान चाहिए, धन तो बहुत है, और जब संतान हो जाएगा, जब तक नहीं है तब तक संतान, और जब संतान हो गया तो उसी से पूछा जाए, चाहे जिस समय मांग रहा है उससे कहा जाए कि संतान है क्या? संतान पाकर सभी सुखी हैं? शायद संतान नहीं था तो उतना दुख नहीं था जितना बच्चे हो करके दुख दे रहे हैं, है ना? दुख दे रहे हैं ना। कुछ लोग दुखी सोचते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ दुख नहीं है गुरुजी, केवल मुझे घर मिल जाए ना, चाहे बेंगलोर में बन जाए चाहे गांव में बन जाए। लेकिन बेंगलोर में घर बनाने वाले हैं 1 तल्ला नहीं 3 तल्ला वाले हैं, मंजिला फ्लोर 3 फ्लोर वाले हैं। लेकिन हैं, यदि मंजिल से या घर से सुख होता तो सुखी होते कि नहीं होते? वो भी दुखी हैं। तो मैं कहता हूं दिव्य आत्माएं सुख नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा 3 ही प्रकार का दुख माना गया है। एक दुख है दैहिक जो शरीर से होता है, शरीर में भी 3 प्रकार का दुख है। एक फिजिकल है मतलब शारीरिक है, एक मेंटल है, और एक जो है आध्यात्मिक। 3 है। और दैविक होता है, जो एक्सीडेंट हो गया, सर्प काट लिया, एकाएकी कालरा हुआ मर गया आदमी, रात में सोया दिन में उठा ही नहीं, हार्ट अटैक हो गया, ये जो है जो आकस्मिक है वही दैविक है। भौतिक जो धन से है। और 3 प्रकार का ताप, 3 प्रकार का संकट, 3 प्रकार का दुख दिव्य आत्माएं जाता है किससे जाता है? धन से नहीं जाता। हमारे पास आपसे भी लोग मिलते होंगे, हजारों लोग आते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ऐसा रोग हुआ है उसकी दवाई नहीं है। बोलो, धन काम करेगा? बेटा नालायक निकल गया, धन काम करेगा सुधारने में? बेटी नालायक निकल गई, सुधारने के लिए धन काम करेगा? नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? भटक मुआ बेदो बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गया पाम कोस घारा। बहुत खोज लिया जन्म से अब तक सुख, लेकिन सुख जो है और भागता जा रहा है, और भागता जा रहा है, और भागता। पैदल चलने वाला आदमी से हम पूछे कि क्या परेशान हो गुरुजी, वो बोला गुरु जाकर भाषण दीजिए, हमसे मत पूछिए क्या परेशानी है। हमने कहा भाई नाराज क्यों हो रहे हो? कहा आपके अंदर शक्ति है तो मुझको साइकिल दिला दीजिए ना, तब न जाने।
हमने कहा भाई इसमें शक्ति की क्या बात है, तमाम साइकिल वाले हैं। कहे तमाम से क्या, कहे अच्छा जाओ। आज संजोग से उसको साइकिल हो गई, ठीक है। साइकिल से 6 महीना बड़ा खुशी से चला। उसके बाद फिर मुझसे मिला तो कहा अरे गुरुजी वही गुरुजी है ना जो हमसे पूछ रहे थे, आपके प्रवचन में गए थे। तो हमने कहा हाँ, तो कहा आपके आशीर्वाद से साइकिल हो गई। तो हमने कहा तो काका खाक हो गई साइकिल। अरे मोटरसाइकिल हो जाती ना, इसको पौधान चलाते चलाते धूप में मरिए, मोटरसाइकिल पर बैठिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। कहा ठीक नहीं है, दिल से बोलिए। जब दूसरी बार लौटे तो देखे बंबई में जा रहा है मोटरसाइकिल। हमने कहा भाई ठीक है। अरे नहीं गुरुजी क्या खाक ठीक है। यानी जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिली थी तब तक मोटरसाइकिल का क्या था, सुख था, मिल जाए। और जब मोटरसाइकिल हो गई तो कहा खास सुख है। अरे बरखा आवे तो भी भीजे, तूफान आवे तो आंख में धूल पड़े, बरसात हो तो भीग जाए, इससे अच्छा तूफान आदि से बचना भी नहीं। चरपहिया हो जाता गुरुजी ने, वाह वाह। हमने कहा चल। इसके बाद कहा इसके बाद कुछ नहीं, मैं दोनों कान पकड़ रहा हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। और सचमुच तीसरी बार कांदीवली में हमारा सत्संग चल रहा था। जब सत्संग से बाहर निकले तब तक 4 पहिया लेकर पहुंच गया। फाटक खोला, कहा गुरुजी पहचान रहे हैं। हमने कहा हम तो पहचान रहे हैं, साइकिल वाले बाबा। कहा नहीं नहीं पैदल तब चल रहा था। कहा अब तो साइकिल हो गया आपके पास, अब तो आप सुखी होंगे। करे गुरुजी जब तक ना या नहीं था ना तब तक लग रहा था कि 4 पहिया मिलेगा सुख हो जाएगा, लेकिन प्रियंकवा का मम्मी मिलल बा ना, रोज कहीं घुमावे के लिए चला। अब बताइए रोज घुमाने के लिए ले जाए। हमने कहा तो कहा बस उसी को सुधार देते गुरुजी ना, बस हम सुखी हो जाते। हमने कहा तुम तो बोला था कि हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो प्रियंका की मम्मी कैसे बिगड़ गई। कहे गुरुजी क्या करें, कैसे बिगड़ गई। आप थोड़ा धीरे से आए, कान में बोले। हमने कहा कान में कौन मंत्र देगा। कहा नहीं मंत्र नहीं, जोर से कहने लायक नहीं। नहीं सत्संग चल रहा है, सत्संग से आए सब लोग घेरे हैं, या तुम्हारे गड़िया में बैठ जाइए। हमें भी जानने की इच्छा हुई, गाड़ी में बैठ गए। कहे गुरुजी पहले तो थपरवे पड़ता था, तो लताओ पड़ता है। हमने कहा नहीं समझे। कहे पहले तो बर्तन माज देते थे, अब तो यदि समय से बर्तन माजने के बाद वो खाना न बनावे तो का खाइबे, का खाएगा। न हिंदी बोले आवे न अंग्रेजी बोले आवे। और गुरुजी जुआ का हारल मेहरी के मारल, कहीं किसे लाजन के उसे कहो कि तो कहा तुम नशा करते हो। कहा तनी मनी गुरुजी। तब तुम कहे उसको भेजो सभा में, हम सिखा देंगे कि और मारे, बर्बाद कर देगा तू जीवन अपना। दिव्य आत्माएं मैं आपसे यही कहता हूं कि वह पैदल आदमी जिस समय चलता था, पैदल में ये सोचा होता कि भगवान हमको 2 पैर दिए हैं, बहुत सुखी हैं। जिसके पास पैर भी नहीं है वो कैसे होगा, तो सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन वह सोचा साइकिल वाला मुझसे सुखी है, अब मन साइकिल मांगने लगा। उसी लिए मैं कहता हूं आपसे, जहां है जितना है मगन हो करके भगवान की याद करो, परम शक्ति सत्ता की याद करो, दिव्य आत्माएं। और जब संसार में एक ही पदार्थ अनमोल है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है, वह पदार्थ है सदगुरु। और वह सदगुरु जब मिल जाए तो जो चाहो वह मिल जाए, जो चाहे वह मिल जाए। तो देखिए जब तक संतोष नहीं है तब तक यदि आपको इंद्र का राज भी दे दिया जाए तो भी कम होगा। सोचेंगे कि वो एक इंद्र नहीं, इससे बड़ा वाला इंद्र बन जाए तो। लेकिन जब संतोष आ गया तो जहां है यहाँ है, इसी समय सुखी हो जाएंगे। जब सोचने लगेंगे कि मुझसे सुखी कौन है, मैं खुशी हूँ, सुखी हूँ, खुशहाल हूँ, दिव्य आत्माएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सदगुरु यदि मिल जाए। स्वामी विवेकानंद के जीवनी में देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवनी में एक बच्ची भजन गाती है, कहाँ गई हो।
लाउड स्पीकर दे दीजिए, बहुत अच्छा गाती है। और लोग ना गाँव बच्चे दोहराती है, उससे हमारे भजन हमारे 1 लाख लोग हमसे जुटे हैं। तो कभी मौका मिलता है देखते हैं तो करीब हजारों लोग इस बच्ची को बोले कि नहीं वो बच्ची बहुत गाती है, दूसरे को मत दीजिए भजन गाने के लिए। ओम। स्वामी विवेकानंद के जीवन में स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक घटना आती है। अमेरिका के जब शिकागो से लौटकर आए वह, तो बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा क्लास हुआ। भारत के सारे दार्शनिक, सारे आध्यात्मिक सदगुरु गुरु इकट्ठा हो गए कि आखिर क्या खूबी है कि आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या हुआ। और स्वामी विवेकानंद बेचारे बड़ा गरीब परिवार से थे, फिर भी खुश थे। वो कहे कि आप हमें बताएंगे कि आप इतना सुखी क्यों हैं। वह बोले कि देखो मैं सुखी हूं केवल सदगुरु के चरणों से सुखी हूं। जब तक सदगुरु को नहीं पाया, नहीं अपनाया, तब तक दुखी था, और जब से सदगुरु को पा गया तब से मेरा सारा दुख सुख में बदल गया। तो एक बंगला में प्रार्थना लिखे, संस्कृत में लिखे, उसी को हम हिंदी में बनाए हैं, भोजपुरी में। ठीक है, चलिए बच्ची दोहरा लेगी, देवियां भी दोहरा सकती हैं जिसमें हम रचना किए। सगरिता सुख बसे सदा गुरु चारा नावा हो, सगरिता सुख बाटे सदा गुरु चारा नावा हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो बोलिए। नन्हे जी कहाँ गए, बिना लाउड स्पीकर से बोलिए आप लोग। सदगरिता सुख बसे सदा गुरु चारा नावा हो, सगरिता सुख बाटे शिव गुरु चारा, शिव गुरु चरणवा में। अरे सदगुरु चरणवा में, वह गुरु दूसरे हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, तीनों गुरु हैं और अपने गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु हैं। अरे सगरिता सुख बसे सदा गुरु चारा नावा हो, सगरिता सुख बाटे सदा गुरु चारा नावा हो, सगरिता सुख बाटे सदा गुरु चारा नावा हो। पापी बन के भटकत बाटा कहाँ तू ही मानावा हो, पापी बन के भटकत बाटा काहे तू मानावा हो, पापी बन के भटकत बाटा काहे तू मानावा हो। तो चली चलता माइया दुआरे, मनवा सदगुरु चरणन में लगे। चल चलता माई के दुआरी, मनवा सतगुरु चरणन में लागी। और जन्मा जाना मावा का पापा का गठारिया हो, जन्मा जाना मावा का पाप का गठारिया हो, जन्म जाना मावा के पाप का गठारिया हो। दुखवा में तड़पति बाटे तुहारो शरीरिया हो, दुखवा में सुखत वाले तुहारी शरीरिया हो, दुखवा में सुखत वाले तुहारी शरीरिया हो। सोचा जग में के ही बात तुहारी, मनवा सदगुरु चरण, सोचा जग में के बात तुम्हारी, मनवा सतगुरु चरण में लागी। सोचा जग में के बात तुम्हारी, मनवा सतगुरु चरण में लागी। अरे माया के नागरिया में, माया के नागरिया
सागरावा में, दुख के सागरावा में डूबल चाहने वारिया हो, दुख के सागर रावा में डूबल जानवरिया हो, दुख के त केहू नाही जग में हमारी, मनवा सदगुरु चरणन में लगे, अब केहू नाही जग में हमारे, मनवा सदगुरु चरणन में लगे, अब केहू नाही जग में हमारे, मनवा सदगुरु चरणन में लगे। अरे लोभवा के कारण आजू, लोभवा के कारण आजू दुख भई शरीरिया हो, लोभवा के कारण आज दुख भई शरीरिया हो, लोभवा के कारण आज दुख भई शरीरिया हो, सतगुरु ना भाव सर पर दुख का मोटरिया हो, सतगुरु ना भावे सर पर दुख के मोटरिया हो, सतगुरु ना भावे सर पे दुख के मोटरिया हो, तो सुखवा में दुनिया दुख में केहू ना हमारे, मनवा सतगुरु चरणन में लगे, तब सुखवा में हमारे, मनवा सतगुरु चरणन में लगे। दिव्य आत्माएं नहीं दोहरा पाए आप लोग, ठीक है, फिर भी बढ़िया। राग से मतलब नहीं, भाव से मतलब। देखिए, यदि संसार में दुर्लभ एक ही चीज है, यदि यह संसार में सदगुरु मिल जा रहे हैं, मन हृदय से स्वीकार कर ले रहा है, तो फिर उसको दूसरे का खजाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि सदगुरु रहता है तो हमें हर समय हर परिस्थिति में बताता है, पाप से, ताप से, अभिशाप से बताता भी है और बचाता भी है, और गलती से हो जाए तो उसको मिटाता भी है। देखते हैं, पेंसिल जब गलती करती है तो रबड़ उसको मिटाता है, तो गुरु रबड़ का काम करते हैं, यदि गलती हो गई तो उसको मिटा देते हैं, हमें स्वच्छ कर देते हैं। जैसे मैया जब बच्चे को नहला देती है तो पिता गोद में ले लेता है, जैसे जब हम हाथ पांव धो लेते हैं तो मंदिर में जाने लायक हो जाते हैं, उसी तरह से सदगुरु जब हमें पावन और पवित्र कर देते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, स्तुति परम शक्ति सत्ता तक पहुंच जाती। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, सदगुरु अम्बे अवतार की जय हो, जय हो। देखिए दिव्य आत्माएं, एक हम आपको छोटा सा दृष्टांत बताएं, फिर आगे समापन करेंगे। समय भी हो गया, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी घड़ी देख रहे हैं, हम भी घड़ी देख रहे हैं। नहीं, बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाना नहीं है। भोजन प्रसाद में थोड़ा लेट है, 10-5 मिनट का, तब तक 10-5 मिनट चला रहे हैं, ठीक है। और एक गुरुकुल आश्रम में कई बच्चे थे। गुरुकुल आश्रम में एक नियम होता है कि जिस दिन बच्चों की पढ़ाई पूरी होती है, गुरुजी उस दिन एक वाक्य दे करके छोड़ते हैं, चाहे मांग पूछते हैं बच्चों से, बोलो क्या चाहिए। उस दिन अंतिम दिन था, सभी गुरु अपने अपने बच्चों से पूछ रहे थे। एक गुरुकुल आश्रम के सारे बच्चे अपना बताते चले गए, एक बच्चा
जो लास्ट वाला था वह बच्चा बोला, गुरुजी हमें कल्प वृक्ष चाहिए। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि ऐसा पेड़, वृक्ष माने पेड़, ऐसा पेड़ कि जिसके नीचे बैठकर आप जो भी सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो भी सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। गुरुजी कहे देखो हम तो बता देंगे कल्प वृक्ष कहाँ है, लेकिन यदि सदगुरु नहीं है तो सामने वाला कल्प वृक्ष भी तेरे लिए दुखदाई हो जाएगा। तू सोच ही नहीं पाएगा क्या मांगोगे। कहा नहीं गुरुजी वो सब छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं इतना दिन तक 5 वर्ष तक सदगुरु आश्रम में अध्ययन किया हूँ, जो भी मांगूंगा सही मांगूंगा, आप चिंता मत करिए, आप मुझे वरदान दे दीजिए। गुरुजी बहुत समझाए लेकिन उसके दिमाग में नहीं घुसा। ऐसे कुछ लोग आते हैं ना, कहे गुरुजी नहीं हमको दे ही दीजिए, ये नहीं सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे दे दीजिए, नुकसान हो या फायदा हो दीजिए, उससे मतलब नहीं, आदेश दे दीजिए तो कन्या खोले। और गुरुजी बोल रहे हैं देखो दुकान में तेरा खोलने में तेरी भलाई नहीं है। नहीं गुरुजी आप क्यों आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी आशीर्वाद दे दिए। अब बाद में दुकान बैठ गई, नहीं चली, रोते हुए चले आए। बोले गुरुजी आपको कहना चाहिए था। गुरुजी बोले अरे कई बार मैं कहा तुम जबरदस्ती खोलने को कहा, अब क्या करें। तो कितने लोग जबरदस्ती वरदान मांगते हैं, और याद रखना जब जबरदस्ती वरदान मांगा जाता है तो अभिशाप से भी भयंकर कष्टदायक होता है। जब भी वरदान मांगना चाहिए ना तो बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तुहरे भरोसे मोर बोझल नेवरिया हो, तुरंत बोलना चाहिए आपके भरोसे मेरी नैया है, चाहे तबोरी चाहे पार करी दया अवतरिया हो। चाहे आप बोर दीजिए और चाहे पार कर दीजिए, अब आपका सहारा। ऐसी भावना से जब भगवान या सदगुरु से जुड़ेंगे तभी लाभ होगा। वो नहीं माना। गुरुजी कल्प वृक्ष जाने के लिए बोले ठीक है, देखो जाओगे ना तो बहुत बड़ा जंगल पड़ेगा। लड़का बोला हम चले जाएंगे। गुरु चिंता छोड़िए। कहे अरे 100 कोस, कहे चले जाएंगे। कहे उसके बाद सर्प वाला एक आएगा जंगल, इसमें केवल सर्प होंगे। कहे गुरुजी तब? तो कहे ठीक है जिद कर रहे तो ये ले लो, यह जड़ी जब रख लोगे तो सर्प अपने आप भाग जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे। उसके बाद जाओगे तो एक पहाड़ मिलेगा, दूसरा पहाड़ दूरी पर मिलेगा, बीच में खाई होगी, और यह जड़ी रखो, इसको जब मुंह में दबाओगे तो उसको पार कर जाओगे। फिर उसके बाद कुछ दूर जाओगे तो केवल शेरों का जंगल होगा, यह जड़ी ले लो, यह जंगल पार कर जाओगे। उसके बाद जाओगे तो एक सागर पड़ेगा, उस सागर को पार करके जाओगे तो वह कल्प वृक्ष मिलेगा। गुरुजी की बात मान लिया, जड़ी को संभाल लिया। जाते जाते जब गया 100 कोस जंगल पार किया, थक कर चूर हो गया। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, नींद आने लगी, परेशान। लेकिन उसे तो कल्प वृक्ष पाने का एकदम नशा था। सर्प वाला जैसे जंगल आया, सर्प फुफकार मार कर दौड़े, तुरंत तो सदगुरु की दी हुई जड़ी को मुंह में रखा, सर्प भागना शुरू कर दिया। उसको पार किया। शेर वाला पार किया। फिर वो जो घाटी थी दोनों पहाड़ों के बीच वाला, उसको पार किया। उसके बाद गया तो अथाह सागर था, उसको पार किया। पार करने के बाद कल्प वृक्ष मिल गया। कहा वाह गुरुजी वाह। लेकिन देखिए कल्प वृक्ष तो मिला, थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन बुद्धि देने वाला नहीं है कोई। कल्प वृक्ष का मतलब कि जो सोचो वो हो जाए। तो उसको लगी थी भूख, कहा वो भोजन मिल जाता। इतना कहने की देर हुई कि
फर्स्ट क्लास देवताओं का भोजन 36 व्यंजन आ गया। भोजन कर लिया, तब क्या चाहिए? पानी। कहा ओह पानी मिल जाता। इतना ही में ऊपर से आकाश मार्ग से जल आ गया, ठंडा शीतल, पानी पी लिया। अब तो नींद आएगी। कहा वो नींद आ रही है, पलंग हो जाता, फिर आकाश मार्ग से पलंग आ गया। कहा फिर खुला है, एक महल हो जाता, तुरंत एक महल बन गया। अब कहाँ बन जाएगा आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इशारा करते रहे। अब कहा अकेले जीवन कोई जिंदगी है, सुंदरी नारी आ जाती। अब सुंदरी नारी आ गई। सोचा एक सुंदरी नारी कोई नारी है, 100 गो आ जाती, 100 गो आ गई, 100 एक से एक सुंदरी। सोचा बाप रे बाप, आप मान लीजिए जो सोच रहा हूं वही हो जा रहा है, और कहीं शेर आ जाए तो। इसीलिए कहा जाता। अब इसके बाद कहा शेर अरे हमको खा जाए तो। इसीलिए कहा जाता कि सदगुरु रहता या जो राहिया बतावत हो, सदगुरु रहता या जो राहिया बतावत हो, सदगुरु रहता या जो राहिया बतावत हो। दिव्यात्माएं संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो केवल सदगुरु का एक दरवाजा होता है जो आपको उस संकट से पार करता है। अब अभी दरवाजा यदि आप आज तक नहीं खोज सके आप लोग, और अपने लिए नहीं खोल सके, तो आप स्वयं सोचिए आपका क्या होगा। दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए, तेरा क्या होगा। एक शोले फिल्म था पहले जमाने में, उसमें गब्बर सिंह पूछता था तेरा क्या होगा रे कालिया, पूछता था। तो ही जमराज के दूत पूछेंगे तेरा क्या होगा रे, बोल अब क्या होगा। और लोगों का चिंता, तू तो सदगुरु के आश्रम से भी जाकर खाली चला आया, कुछ नहीं पाया, अब बोल कल्प वृक्ष लेकर ही क्या करेगा, जब बुद्धि नहीं रहेगी सोचने के लिए कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। उसी तरह से बिना सदगुरु के भगवान भी आ जाएं दिव्य आत्माएं, तो आदमी अपने लिए सुख की चीज नहीं मांग सकता है। समय बहुत ज्यादा हो गया, कल हमें फ्लाइट भी पकड़नी है, और इसलिए अब आज हर साल की भांति एक नियम है। वह नियम यदि आप लोग साथ देंगे तो हम अपने प्रसाद बांटेंगे, नहीं तो रोज की तरह इन लोगों को लगा देंगे। नियम यह है कि सदगुरु का पैर नहीं छूना है। दूसरा नियम है बिना कुछ लिए प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यदि पास में पैसा नहीं है, यदि पैसा है देना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, फूल का एक कण भी डाल देंगे, उसका भी महत्व, एक पंखुड़ी डालेंगे फूल का, तो भी उसका महत्व उतने ही बराबर है। ठीक है, तो पैर छूने का यदि आप लोग वचन दें। या दूसरी बात, आप लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, हम प्रसाद स्वयं आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है, उसके पीछे आचार्य लोग चलेंगे, 2 आचार्य खड़े हो जाइए, वह अचला लेकर चलेंगे। जिसको जो भी संकल्प प्रणामी देना होगा उनके अचला में डाल देंगे। हाँ तो पकड़ लीजिए, हाँ अचला तो है आपके पास, हाँ ठीक है वही, ठीक है 2 लोग, हाँ आप 2 लोग साथ हमारे चलेंगे। बच्चों को प्रसाद बांटने के लिए कि आचार्य प्रसाद उठा ले, तो बोलिए आप लोगों को मंजूर है, तब हम बांटे नहीं, हम रास्ता धरे रोज जैसा भागे। तो आप लोग अपने आसन पर बैठे रहें, सभी देवी देवता सभी लोगों के पास हम स्वयं आएंगे, आप लोगों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठे रहें बस। ठीक है, अरे अभी नहीं भाई, अभी कहाँ, अभी तो आरती होगी।
अरे बताएं समझाएं, अभी क्यों खड़े हो गए? आरती अभी होगी ना, आरती नहीं होगी। लीजिए आरती का थाल उठाइए, आरती का थाल उठाइए। आप लोग भी खड़े हो जाए, थोड़ा पैर सीधा हो जाए, दर्द कर रहा है ना। जय जगतारिणी भय हारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगतारिणी भय हारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मां सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदाम्बे जय मायाम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुरमारणी दुःखनिवारण सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुरमारणी दुःख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जगन्माता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगन्माता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय जय अविनाशी सब घटवासी परम शक्ति जय नमो नमः। जय जय अविनाशी सब घटवासी परम शक्ति जय नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। शरीरं बाधा शरीरं पीडा दुःखदरिद्र विनाशनि नमो नमः। सर्वं बाधा सर्वं पीडा दुःखदरिद्र विनाशनि नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्मअवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्मअवतारी सद्गुरु चरणं कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु चरण जय कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्य अवतारी मातु चरण जय कोटि नमः। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल करा प्रभु कोटि नमः। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमः। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमः। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी मगु चरण जय कोटि नमः। जय अम्बे अवतारिणी मां
जय जग तारणी हो भय हारणी अवतारणी अवतारणी मैया नमो नमः अवतारणी मैया नमो नमः अवतारणी मैया नमो नमः अवतारणी जगदेव भगवान की जय हो जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम नमः शांति शांति सभी देवी और देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए।